He was an unlicensed driver. उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। They want to fly first class, but I want to own the airline. ये सोच थी 23 साल के साहिल धनेसरा की, जिन्होंने द्वारका के एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी और ड्राइविंग करने वाला था एक 17 साल का माइनर। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने जब उस माइनर को पकड़ा तो उसने अपनी उम्र बताई 19 साल, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उसकी उम्र 17 साल और कुछ दिन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या उस आरोपी को सजा मिल पाएगी? वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ सिस्टम समझो नॉलेज सीरीज। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 199A कहता है कि ऐसे केसेस में माइनर पर FIR हो सकती है। जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है उसे जब्त किया जा सकता है और माइनर के पेरेंट्स को भी इसमें लायबल बनाया जा सकता है। और अगर कोर्ट ये पता करती है कि व्हीकल नोविंगली दिया गया है तो 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा तक पेरेंट्स को हो सकती है। बात की जाए माइनर के पनिशमेंट की तो ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लागू होता है, जहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड करता है क्या माइनर को अडल्ट की तरह ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। आपको पहले के 2 केसेस याद होंगे। पहला केस पुणे का पोर्श केस, जहां पर एक 17 साल के माइनर ने 2 लोगों की अपनी गाड़ी से जान ले ली थी। दूसरा केस गुड़गांव के एक माइनर का है, जहां पर कुछ लोगों की जान उसकी गाड़ी से चली गई थी। इन दोनों ही केसेस में पेरेंट्स को लायबल बनाया गया है। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि साहिल की मदर उससे पहले से ही भारत से किसी और देश में शिफ्ट होने के लिए कह रही थी। उसका रीजन हो सकता है ये आंकड़े, जो बताते हैं भारत में 11,890 एक्सीडेंट हुए हैं माइनर के गाड़ियां चलाने से सिर्फ 2023 और 2024 में, और ये एक्सीडेंट कुल 10,000 जाने ले चुके हैं। मतलब 16 एक्सीडेंट हर रोज होते हैं माइनर के गाड़ियां चलाने से और करीबन 13 लोग हर रोज अपनी जान गंवा देते हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने को नहीं देंगे। और ऐसी ही और नॉलेज के लिए हमें आज ही फॉलो करें।